हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र स्थित सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय लोहार माजरा के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश व समाज की सच्ची शक्ति होती है। जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। इसलिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। सीएम सैनी ने कहा कि आज वे ऐसे सरस्वती मंदिर में आए हैं जो 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। शिक्षण संस्था के जीवन में 25 वर्ष केवल एक संख्या नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और सफलता का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने कहा कि परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की ही प्रेरणा से स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया ने इस जमीन पर अपने पिता की याद में यह कॉलेज बनवाया था। जिस समय इस कॉलेज की नींव रखी गई थी उस समय गांव में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। यह कॉलेज आज आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों बेटियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि यहाँ की छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व और शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ से पढ़ी लिखी बेटियां आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम गर्ल्स कॉलेज जैसी संस्थाएं हरियाणा प्रदेश और हमारे समाज की सच्ची धरोहर हैं, जो विकसित हरियाणा के निर्माण में महान योगदान दे रही हैं। इस रजत जयंती कार्यक्रम में मैं आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको, मैं सभी बेटियों को और सभी महानुभाव को, हमारे जो अभिभावकगण आए हैं उन सबको मैं आज इस सेठ नवरंग राय रोहिला जयराम कन्या महाविद्यालय के इस रजत जयंती समारोह की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेटियों की शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शिक्षण संस्थानों का घर से काफी दूर होना रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बेटियों को हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर मिले। इसके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से 30 केवल लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रदेश में 29 कन्या ITI चल रही हैं। इन ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रुपए का वजीफा देने का प्रावधान किया है। हरियाणा प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। कि जब इस कॉलेज की नींव रखी गई तब शायद किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि आने वाले समय में यह संस्थान लाहौर माजरा के साथ साथ पूरे कुरुक्षेत्र के, ग्रामीण कुरुक्षेत्र के आसपास के जिलों की बेटियों को ये शिक्षित और उनको सशक्त करने का ये केंद्र बनेगा, ये किसी ने विचार भी नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा के मामले में गरीबी आड़े न आए, इसके लिए प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती में भी बेटियों को 33% आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस हरियाणा को कम लिंगानुपात वाले राज्यों में गिना जाता था, उसने इस दाग को धोने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 में 871 से सुधरकर अब 909 हो गई है। इससे यह साबित होता है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।